हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल के क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेफ्टी बुक में जो दिया हुआ है उसके एज़ पर सेफ्टी बुक ओसा स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन हमारा है, राइट ब्रीफली अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, यानी इसके बारे में ब्रीफली बोलिए क्या क्या इसके सेफ्टी मेजरमेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसका आंसर। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ इंजरीज। इसमें क्या है, चार प्रकार की मेन इंजरीज हैं। उसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक्यूशंस, इलेक्ट्रिक्यूशंस बोलते हैं इसको फैटल्स, ठीक है, यानी कि डेथ। इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, बर्न हो जाना यानी जल जाना, एंड फॉल्स यानी फॉल फ्रॉम हाइट्स। फॉल फ्रॉम हाइट्स, ये चार प्रकार की मेन इंजरीज इसमें इलेक्ट्रिकल में होती हैं दोस्तों, ठीक है। एंड दीज इंजरीज कैन हैपन इन वेरियस वेज। ये जो चार इंजरियाँ हैं ये विभिन्न प्रकार से होती हैं, ठीक है। इनके रीज़न क्या क्या होते हैं पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सपोज्ड एनर्जाइट कंडक्टर और सर्किट पार्ट्स। क्या होता है, जो डायरेक्ट जो एक्सपोज्ड वायर होते हैं यानी ओपन वायर, और सर्किट्स कंडक्टर्स जो ओपन खुले होते हैं, नंगे तार होते हैं, उनको छू करके करंट लग जाना, शॉक लग जाना। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट ट्रैवल थॉट आवर बॉडीज़, जब हमारे शरीर से जब करंट फ्लो करता है, जब हमारे शरीर में अंदर जाता है करंट, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इट कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड आवर मसल्स। ये हमें किस में इफेक्ट करता है? हमारे जब अंडल में करंट, हमारा बॉडी में जब करंट जाता है तो हमारा ब्रेन को और मसल्स को क्या करता है? इफेक्ट कर देता है। में स्टॉप ब्रीथिंग प्रॉपरली, ब्रीथिंग में स्टॉप और मसल्स में स्पैम्स। देखिए, हमारे हार्ट को क्या कर देता है, ये हार्ट हमारा पंप, मान लीजिए पंप करता है, उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, ठीक है। और मसल्स को क्या कर देता है? बर्न कर देता है। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी आर्क जंप्स और आर्क्स, जब इलेक्ट्रिसिटी आर्क जंप होता है, आर्क, जब आर्क मतलब क्या होता है, जब लूज सर्किट की वजह से, लूज कनेक्शन की वजह से जो आर्क निकलता है, जो चिंगारी निकलती है, स्पार्क आपने देखा होगा करंट की तरफ जलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्क। फ्रॉम एन एक्सपोज्ड एनर्जाइट कंडक्टर और सर्किट पार्ट्स, overhead power lines thought gas such as air to person who is grounded, that would provide an alternative route the ground for the electrical current। ठीक है, तो क्या होता है जब इसमें जब कोई ओवरहेड पावर लाइंस होती है तो उसमें आपने देखा हो आर्क फ्लैश होता है। अगर वो ग्राउंडेड है तो हमारी उसकी सेफ्टी हो सकती है, अन्यथा वो सेफ्टी नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, और हर एक इक्विपमेंट को जो है बॉडी अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एक सेफ्टी डिवाइस उसके लिए होते हैं, ठीक है। एंड थर्मल बर्न्स इंक्लूडिंग बर्न्स फ्रॉम हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क्स। कभी कभी क्या होता है, थर्मल बर्न जिसे बोलते हैं, इंक्लूडिंग एंड बर्न हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क से क्या होता है, बर्न प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके ना। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है क्या, फ्लेम बर्न फ्रॉम मटेरियल दैट कैच ऑन फायर फ्रॉम हीटिंग इग्निशन बाय इलेक्ट्रिकल करेंट्स एंड इलेक्ट्रिक आर फ्लैश। देखिए, उससे हमें क्या शॉक, तो वो जलना तो है ही है, उसमें एक और भी चीज़ है कि फ्लेम, उसका जो फ्लेम निकलता है उससे क्या होता है, मटेरियल बर्न हो सकता है। कैच ऑन फायर फ्रॉम द हीटिंग, हीट की वजह से, इग्निशन की वजह से क्या लगता है, आग लगने का चांसेस रहता है, आग भी लग सकती है, वो भी एक खतरा रहता है। ओके फ्रेंड्स, and heating by electrical current and electric arc flash. Contact burn from being shocked can burn internal tissues। जब कॉन्टैक्ट बर्न, हम जब इलेक्ट्रिकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हमें कॉन्टैक्ट में हमें झटका लगता है और हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। इंटरनल जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग ओनली वेरी स्मॉल इंजरी ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्किन। Thermal burns from the heat radiated from electric arc flash. Ultraviolet and infrared light emitted from the arc flash can also cause damage to the eyes। जो उसकी अल्ट्रावायलेट जो आइस लाइट्स होती हैं वो हमें क्या, हमारी आंखों को कैसे हार्म पहुंचा सकती हैं, हानि पहुंचा सकती हैं, हमारी आई डैमेज कर सकती हैं। इनके जो उनकी लाइट्स निकलती है वो बहुत खतरनाक भी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक्यूशंस, बर्न हो जाना, फॉल्स हो जाना, ये सभी आई इंजरी, हार्ट अटैक, ये सभी आना किस में है, इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एन आर्क ब्लास्ट कैन इंक्लूड ए पोटेंशियल प्रेशर वाल्व रिलीज फ्रॉम एन आर्क फ्लैश। दिस वाल्व कैन कस फिजिकल इंजरीज, कोलैप्स योर लंग्स एंड क्रिएट नॉइज दैट कैन डैमेज हियरिंग लॉस। देखिए, बहुत सारे इसमें है, आर्क फ्लैश से क्या क्या हो सकता है।
हमारा जो हार्ट अटैक दिया है, कोलैप्स ऑफ लंग्स का कोलैप्स हो जाना, वो भी दिया हुआ है। ओके, वो भी हो सकता है। नॉइज़ एंड कैन डैमेज हियरिंग लॉस भी हो सकता है हमें, वो भी एक समस्या है, वो भी एक प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है, इंजरी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड स्टार्टल रिएक्शंस कस ए पर्सन टू फॉल फ्रॉम द लैडर। अभी अभी क्या है, एक लैडर है, मान लीजिए लैडर को क्या है, लैडर यूज़ कर रहा है, लैडर यूज़ करने के दौरान क्या होता है, उसमें ग्राउंडेड नहीं होता है, बॉडी अर्थिंग उसमें नहीं होती है, तो क्या होता है उसमें कि करंट अगर अगर हल्का भी लीकेज अगर उसमें हो रहा है तो आप वहाँ से गिर सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट। उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या पहुँचा तो वहाँ से क्या हुआ, आपको झटका लगा, झटका लगने के दौरान आप हाइट डिपेंड करता है, मान लीजिए आप 12 मीटर की, 9 मीटर की, आप 4 मीटर, कितने ऊपर आप हाइट पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नीचे क्या ग्राउंड कैसा है, प्लेस अच्छी है या नहीं है, अच्छी है, गुड कंडीशन है, वेट कंडीशन है, लाइट से एंड मटेरियल लूज मटेरियल पर है, उसके ऊपर आप गिर रहे हैं तो वो भी एक खतरा है। कैसे गिरेंगे तो डिपेंड करता है नीचे ग्राउंड कैसा है, ठीक है, तो वो एक खतरा होता है दोस्तों। डू नॉट वर्क क्लोज द पावर लाइन्स एंड सबसे पहले इसमें कह रहा है डू नॉट क्लोज टू पावर लाइन्स, सबसे ज़्यादा है नज़दीक उसके नहीं जाना है कभी भी, ठीक है। रिकमेंडेड डिस्टेंस वेरी बाई ज्यूरिसडिक्शन एंड यूटिलिटीज कंपनीज, जो यूटिलिटीज कंपनीज होती हैं क्या करना है, उनसे कम्युनिकेट प्रॉपर करना है। चेक विद बोथ योर ज्यूरिसडिक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज कंपनी व्हेन वर्किंग ड्राइविंग पार्किंग और स्टोरिंग मटेरियल क्लोजर देन 15 मीटर्स 49 फीट टू ओवर पावर लाइन्स। क्या करना है उसमें, प्रॉपर जब मटेरियल उसको लाना है तो उससे दूरी थोड़ा बरकरार रखना है, मटेरियल क्लोजर देन, सबसे ज़्यादा उसकी दूरी 15 मीटर की बनाए रखना है। कोई मटेरियल अगर पावर लाइन्स गई है तो उसको मटेरियल रखने के दौरान क्या है, आपको 15 मीटर की दूरी, 15 मीटर की दूरी उसको बनाए रखना है, आपको डिस्टेंस कवर रखना है, ठीक है। 15 मीटर्स मीन्स 49 फीट्स। ओके, if you must be close to power lines you must first call your electrical utilities company and they will assist you। सबसे पहले अगर आपको क्लोज करना है, पावर लाइन्स को क्लोज करना, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज कंपनी है, जो भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज जो पावर सप्लायर है वहाँ से आपको कांटेक्ट करना होगा इमीडिएटली, ठीक है, तब जाके वहाँ से आप उसको शट डाउन ले सकते हैं और पावर ऑफ करा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, इफ़ योर व्हीकल कम्स इनटू कांटेक्ट विद ए पावर लाइन्स, इफ़ योर व्हीकल कम इनटू कांटेक्ट विद पावर लाइन्स, अगर आपका व्हीकल, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका व्हीकल मान लीजिए कि व्हीकल कांटेक्ट में जाता है, मान लीजिए अभी आप जा रहे हैं रोड पे जाने के समय क्या होता है, अगर ऊपर से लाइट गिर रही है, मान लीजिए सॉरी क्या बिजली का तार गिर गया, मान लीजिए वायर गिर गया आपका गाड़ी के ऊपर, तब अभी क्या करना है आपको इमरजेंसी के लिए, वो बता दें, ठीक है। तो डू नॉट गेट आउट फ्रॉम द व्हीकल, सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी के अंदर से नहीं निकलना है, क्योंकि गाड़ी में पूरे में अगर लाइट वायर अगर गिर चुका है तो पूरे में करंट फ्लो हो चुका है, तो आपको करंट शॉक लगने का चांसेस है, डेथ होने की चांसेस, इसके लिए बाहर उससे नहीं निकलना दोस्तों। ओके, कॉल 108 एंड योर लोकल यूटिलिटी सर्विस फॉर हेल्प, सबसे पहले कॉल करना है 108 को, तुरंत कॉल करना है, ठीक है। जो लोकल यूटिलिटी है, जो सर्विसेज हैं वहाँ पर, उसके लिए आपको क्या करना है, 108 को कॉल करना है। वेट फॉर द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी टू कम एंड दे विल टेल यू व्हेन इट इज़ सो सेफ टू गेट आउट फ्रॉम व्हीकल, जब तक वो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी पूरा टीम आ नहीं जाती है उसके बाद जो है आपको नहीं निकलना है, तो वो बताएगी कैसे आपको बाहर निकलना है। नेवर ट्राई टू रेस्क्यू अनदर पर्सन इफ़ यू आर नॉट ट्रेन टू डू सो, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो किसी भी बंदे से, किसी भी आदमी से, किसी भी वर्कर से कोई भी आपको निकालने की कोशिश नहीं करेगा, अन्यथा वो भी जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है, उसकी भी डेथ हो सकती है अन्यथा। ओके, क्योंकि करंट फ्लो पूरा होल व्हीकल में है। ओके, हाँ, नेक्स्ट हमारा है नेवर ट्राई टू रेस्क्यू अनदर पर्सन इफ़ यू आर नॉट ट्रेन टू डू सो, ठीक है, ये हमने बता दिया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसको मत टच करिए, दूर रहिए आप। इफ़ यू मस्ट लीव द व्हीकल, इफ़ यू मस्ट लीव द व्हीकल, एग्जाम्पल योर व्हीकल कैचेज ऑन फायर, अगर आपका व्हीकल फायर कर ले तब क्या करना है। एग्जिस्ट बाई जंपिंग एज फेयर एज पॉसिबल, अगर आपका व्हीकल वहाँ पर आग लग गया है तब तो फिर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसमें कम से कम क्या करना है आपको, एग्जिस्टिंग बाई जंपिंग एज, ग्लास तोड़ के जाइए, कैसे भी जाइए, बट क्या है, मेटल्स मत टच करिए, उसका जो धातु है, जो पार्ट्स है उसको मत टच करिए, एक मेटल्स को उसको ब्रोकन करिए सीधा ग्लास को, और उसके बाद वहाँ से निकल जाइए। जंपिंग एज फेयर एज पॉसिबल, जितना दूर जा सकें चले जाइए, एटलीस्ट 45 टू 60 सेंटीमीटर तक। ओके, 1.5 टू 2 फीट। नेवर टच द व्हीकल और इक्विपमेंट, कम से कम आपको 60 सेंटीमीटर और 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी बनाए रखना है, कवर करना है, उसको टच नहीं करना। ओके, नेवर टच द व्हीकल इक्विपमेंट एंड द ग्राउंड एट द सेम टाइम, कीप योर फीट लेग एंड आर्म क्लोज टू योर बॉडी, अपने पास ही रखिए, अपना फीट हैंड सब कुछ अपने पास रखिए। कीप योर फीट टुगेदर टचिंग, आपके साथ टुगेदर टचिंग में रखिए।
and move away by shuffling your feet. Never let your seat separate or you may be shocked or electrocuted. Shuffle at least 10 meters away from your vehicle before you take normal step. Do not enter the electrical power substations other marked areas. क्या करना है, वहाँ पर से कम 10 मीटर की दूरी बनाए रखना है। सभी लोग कम से कम वहाँ पर जो है, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, 10 मीटर दूरी वापस दूर ही रहेंगे, कोई नज़दीक उसके नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरल टिप्स कुछ बता दें इसके लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से दिया हुआ है। इंस्पेक्ट पोर्टेबल कॉर्ड एंड प्लग कनेक्टेड इक्विपमेंट। सबसे पहले क्या करना है, इंस्पेक्ट, सबसे पहले उसका कार्ड चेक करना है, यानी केबल जो होता है कार्ड चेक करना है इक्विपमेंट का। एक्सटेंशन कॉर्ड चेक करना है, जो बाहर निकले हुए उनको चेक करना है। पावर्स जो बार्स हैं उनको भी चेक करना है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग चेक करना है। और डैमेज और वियर बिफोर ईच यूज, बिफोर यूज यानी बिफोर यूज़ के पहले आपको उसको चेक करिए। रिपेयर और रिप्लेस डैमेज इक्विपमेंट इमीडिएटली। अगर डैमेज हो चुका है अगर इक्विपमेंट, उसको तुरंत इमीडिएटली उसको जो है चेंज कराइए। ऑलवेज टेप एक्सटेंशन कॉर्ड, ऑलवेज टेप यानी कि इंसुलेशन टेप लगा होना चाहिए। वॉल और फ्लोर व्हेन नेसेसरी, कहीं भी अगर मान लो इलेक्ट्रिकल वायर गया है, अगर वो एक्सपोर्ट है यानी बेयर वायर कहीं दिख रहा है आपको, उसको इंसुलेशन तुरंत प्राप्त करना है। इंसुलेशन प्रोवाइड करिए ताकि किसी को शॉक ना लगे। ओके, नेल्स एंड स्टेपल्स कैन डैमेज एक्सटेंशन कार्ड, कसिंग फायर एंड शॉक हजार्ड्स। जो नेल्स होते हैं उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है, स्टेपल्स आपका डैमेज हो सकता है, एक्सटेंशन कॉर्ड डैमेज हो सकता है, एंड कसिंग फायर एंड शॉक हजार्ड्स हो सकता है। यूज एक्सटेंशन कॉर्ड और इक्विपमेंट दैट इज रेटेड फॉर द लेवल एम्पियर्ड for the wattage and you are using. Always use the correct size fuses. Replacing a fuse with one or larger than cause excessive current in the wiring and possible start a fire. देखिए, अभी जब क्या कर रहा है, एक करेक्ट साइज़ का फ्यूज़ यूज़ करिए, अच्छा क्वालिटी का यूज़ करिए ताकि उससे आग ना लगे, फायर ना हो। क्योंकि ज़्यादा अगर अगर आप लूज़ यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टर बैड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फायर होने के चांसेस हो सकते हैं, उसको भी आप नहीं यूज़ करेंगे। ओके, बी अवेयर दैट अनयूजली वार्म और हॉट आउटलेट्स मे बी साइन दैट अनसेफ वायरिंग कंडीशन एग्जिस्ट। अनसेफ वायरिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए। Unplug any cord or extension cord to these outlets. Do not until qualified electrician has checked the wiring. देखिए, जो भी अनप्लग कार्ड है, वेयर वायर है, वो एक कम्पिटेंट पर्सन यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन को ही, उसको कम्पिटेंट पर्सन को ही टच करना है, उसको देखना है, अदरवाइज कोई इसको टच नहीं करेगा। ऑलवेज यूज़ लैडर मैड विथ नॉन कंडक्टिव साइड रेल्स फाइबर ग्लास। देखिए, ऑलवेज यूज़ कह रहा है, जब भी आप यूज़ करें लैडर, उसमें फाइबर ग्लास का यूज़ करें। ठीक है, फाइबर ग्लास का आती है तो जो कि नॉन कंडक्टिव होती है। ठीक है, साइड रेल्स भी उसमें दी हुई होती हैं। व्हेन वर्किंग विद नियर इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन, जब आप पावर लाइन्स में काम करिए तो नॉन कंडक्टिव लैडर्स आपको यूज़ करना है। ओके दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि नए वीडियो जो बने आप तक पहुँच सके। ओके, हाँ, ऑलवेज इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेस halogen lights away from combustible materials such as cloth or certain halogen lamp can become very hot and may be a fire hazard. क्या कहता है कि जो भी हाइलोजन लगाते हैं, हाइलोजन एंड लाइट्स अवे फ्रॉम द कंबस्टिबल मटेरियल से उसको दूर ही रखना है। ठीक है, ताकि फायर ना हो। अगर मान लीजिए हाइलोजन हम लाइट्स वहाँ पर लगा रहे हैं और नज़दीक में क्या है, और कपड़ा है, मान लीजिए कुछ भी, अगर कंबस्टिबल मटेरियल है, पेपर है, प्लास्टिक है, तो उसमें क्या है, स्पार्क होने की वजह से आग लग सकती है। ओके दोस्तों, तो अभी क्या देखना है, और इसमें नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज ग्रेटर इज एरियाज दैट आर द वेट एंड डैम। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम अगर वेट एरिया में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे ज़्यादा वेट एरिया में, एंड डैम जहाँ पर ग्राउंड जो लेवल अच्छा है, वहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ पर गीला है, उस जगह पे हमें शॉक लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके दोस्तों, इंस्टॉल ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स। इसमें क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है, ग्राउंडिंग देना है, इसे बोलते हैं GFCIS, as they will interrupt the electrical circuit before current sufficient to cause death or serious injury occurs. अगर आप उसको ग्राउंडेड नहीं कर रहे हैं तो आपको करंट जरूर लगेगा। ओके, यूज ए पोर्टेबल इन लाइन ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ठीक है, यूज़ ए पोर्टेबल इन लाइन ग्राउंडर फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। सबसे GFCI बहुत ज़रूरी है हर एक इक्विपमेंट में। इफ़ यू आर नॉट सर्टेन दैट द रिसेप्टेकल यू आर प्लगिंग योर एक्सटेंशन कॉर्ड इनटू GFCI प्रोटेक्टेड। जो भी प्लग करें वो ग्राउंडेड होना चाहिए। अभी मान लीजिए DB पैनल यूज़ कर रहे हैं, उसको बॉडी अर्थिंग प्रॉपर देना है,
क्यों? क्योंकि अगर करंट लीकेज होता है तो हमारा बॉडी हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी हाई रेसिस्टेंट और ग्राउंड क्या लो रेसिस्टेंट है। कभी भी अगर करंट लीकेज होता है तो हमारा सबसे पहले वो लो रेसिस्टेंट यानी कि हाई रेसिस्टेंस से लो रेसिस्टेंट में जाने के लिए वो रहता है, हमेशा लो रेसिस्टेंट में ही तुरंत जाता है। इसके लिए तो क्या है, हमें अगर बचना है तो उसमें ग्राउंडेड करना है एवरी इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। ओके दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट है हमारा मेक श्योर द एक्सपोज्ड एक्सेप्टेबल बॉक्सेस आर मेड ऑन नॉन कंडक्टिव मटेरियल। नॉन कंडक्टिव मटेरियल लाइक जैसे आपने बोर्ड जितना भी है नॉन कंडक्टिव, जैसे वुड प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है, उसको नॉन कंडक्टिव बोर्ड को ही ये मटेरियल इशू कराना है। नो वेयर द पैनल एंड सर्किट ब्रेकर आर लोकेटेड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। देखिए, नो वेयर इज पैनल एंड सर्किट ब्रेकर आर लोकेटेड इन केस ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए साइड पे कहाँ पर हमें इमरजेंसी रेस्क्यू कराना है, कहाँ पर सर्किट, कहाँ पर स्विचेस हैं उनको ऑफ करना। मान लीजिए किसी को करंट शॉक लग गया तो उसको कैसे रेस्क्यू कराना है, सबसे पहले हमें स्विचेस बंद करना है ना, इसके बाद ही उसको रेस्क्यू करा पाएंगे, तो हमें वो जानना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लेबल आर सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूजेस बॉक्सेस क्लियरली। सबसे उसमें जो है ये भी पता होना चाहिए कौन सा लाइन्स किस में गया है, उसमें बॉक्स में मार्क होना चाहिए, ठीक, S1 S2 S3 M1 M2 ऐसा करके, मतलब बॉक्स में अभी मान लीजिए हम ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, उसके कौन सा नंबर में हमने यूज़ किया, कौन सा उसमें प्रॉपर मार्क्ड होना चाहिए, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ईच स्विचेस शुड बी पॉजिटिवली आइडेंटिफाई एज टू विच आउटलेस अप्लायंसेस इट इज़ फेयर। सब जो भी अप्लायंसेस यूज़ हो रहा है उसमें क्या है, तुरंत आइडेंटिफिकेशन कर लें, कोई भी है उसको चेक कर लें, यानी कि तुरंत उसको स्विच ऑफ कर लें, कौन सा वायर हमें ऑफ करना है उसके हिसाब से हमें उसको मार्क्ड करना है। ओके, डू नॉट यूज़ आउटलेस कॉर्ड दैट हैव एक्सपोज्ड वायरिंग। उसको कार्ड को वैसा नहीं यूज़ करना जो एक्सपोज्ड हो, खुला हो, उसको नहीं यूज़ करना है। डू नॉट यूज़ पोर्टेबल कॉर्ड एंड प्लग कनेक्टेड पावर टूल विद द गार्डेड रिमूव्ड। जो भी पोर्टेबल आप हैंड टूल्स यूज़ कर रहे हैं, पावर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें गार्डेड नहीं है तो नहीं यूज़ करना है, अगर गार्ड है तो उसको अच्छे से यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, डू नॉट ब्लॉक एक्सेस टू पैनल एंड सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेस बॉक्स। डू नॉट ब्लॉक नहीं करना उसको, ताकि वो ओपन हो जाए आसानी से, उसको ओपन एंड क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली, उसको उस सिचुएशन में रखिए। डू नॉट टच ए पर्सन और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स इन द इवेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। ऑलवेज डिसकनेक्ट द पावर सोर्सेज फर्स्ट। कभी भी किसी को करंट लगता है, किसी को अचानक लगता है तो उसको क्या, आपको टच नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है, शट डाउन करना है, इसके बाद में उसको टच करना है, रेस्क्यू कराना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड बहुत मुख्य बातें दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पूरी जो जानकारी हमारी सेफ्टी बुक में जो थी हमने उसको आपको प्रोवाइड करा दी दोस्तों, ठीक है। तो नया वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।